दोस्तों आज के संडे वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के संडे वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज के संडे वीडियो में आप में से कई सारे विद्यार्थियों ने होने वाले एग्जाम को लेकर अपने सवाल पूछे हैं। और अभी हमारे पास जैसे कि देखा जाए कि हमारे पास असाइनमेंट सबमिशन हो रहे हैं, इसको लेकर भी हमारे पास कई सारे तरह तरह के सवाल पूछे हैं। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि एनर्स को लेकर आपको हर तरह की आपको हेल्प होती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे जरूर लिंक मिल जाएंगे जो होने वाले एग्जाम में आपकी तैयारी करते हैं। तो चलो दोस्तों ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं आज के संडे वीडियो। आपके सवाल हमारे जवाब। पहला सवाल जो कि हमारा बनता है अमन कुमार, इनका सवाल बनता है सर क्लास 10th में कौन कौन सब्जेक्ट लेने चाहिए। सर मेरे ये सब्जेक्ट है हिंदी, पेंटिंग, होम साइंस, डाटा एंट्री, हिंदुस्तानी म्यूज़िक। सर ये सब्जेक्ट कौन से गवर्नमेंट जॉब में वैलिड है। तो यहाँ देखा जाए जब अपना गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उनका क्या है कि पूरा एक नोटिफिकेशन निकलता है जिसमें सारी जानकारी लिखी होती है कि यहाँ पर क्लास 10th है, क्लास 12th है, उसमें कितने परसेंटेज या सब्जेक्ट होने चाहिए, और आपका एज क्या होनी चाहिए, या कोई अगर आपने कोई और दूसरा कोई कोर्स वगैरह क्या किया है तो उसमें सारा कुछ लिखा होता है। तो कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसमें सारा कुछ लिखा होता है कि 10th क्लास में, 12th क्लास में, या जो भी कुछ है कि कैसे क्या होना चाहिए, क्योंकि हर जॉब के कुछ अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पर निशा वांगी, इनका सवाल बनता है हेलो सर, आई एम अक्टूबर नवंबर 2021 स्टूडेंट एंड आई एम गिविंग माई साइंस थ्योरी ऑन डिमांड एग्जाम on 3rd March 2022. So do I need to give science practical on March 2 19 मार्च। तो यहाँ देखा जाए मैं आपको समझ पा रहा हूँ यहाँ पर सवाल कि आप जो अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं ऑन डिमांड दे रहे हैं। तो यहाँ आप जो अपना ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपका जो हॉल टिकट आया है उसमें यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल का भी मेंशन होगा और आपका थ्योरी का भी मेंशन है। तो यहाँ पर उसमें जो प्रैक्टिकल की जो डेट लिखी है, जो प्लेस लिखा है, जहाँ लिखा है, आपको उस हिसाब से वहाँ पर जाकर प्रैक्टिकल आपको देना है और ज़रूर आपको प्रैक्टिकल अपना देना है, अदरवाइज़ यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है इनकम्प्लीट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है परेश, इनका सवाल बनता है सर एनवेस से ओरिजिनल मार्कशीट कैसे आएगी। मैंने सीनियर सेकेंडरी पास करा है 14 जनवरी पे, रिजल्ट तो आ गया पर ओरिजिनल मार्कशीट कब तक आएगी। तो यहाँ देखा जाए कि आपका सवाल समझ पा रहा हूँ कि 14 मार्च को आपका रिजल्ट आ चुका है, आप जो अपना पास हो चुके हैं, अब आपको चाहिए अपनी मार्कशीट आपको मिलेगी आपके जो है अपना स्टडी सेंटर से। जो आपके पास एनएस का आईडी कार्ड है उस आईडी कार्ड के सबसे नीचे ब्लू लाइन में आपको दे रखा होगा स्टडी सेंटर। तो उस स्टडी सेंटर जाइए और वहाँ जाके अपनी जो मार्कशीट वगैरह का आप जो है अपना पता कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या है 90% चांस क्या है कि आपको मार्कशीट वगैरह वहीं से मिलेगी। इन केस अगर आपका स्टडी सेंटर बंद हो चुका है तो ऐसे में आपको जाना पड़ेगा अपने रिजल्ट सेंटर। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगला सवाल जो कि हमारा बनता है गरिमा शर्मा, इनका सवाल बनता है हेलो सर, अगर अप्रैल के एग्ज़ाम अक्टूबर में दे रहे हैं तो एग्जामिनेशन फ़ीस अभी सबमिट कर सकते हैं, और अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट या हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम छोड़ना चाहें तो मार्कशीट पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ देखा जाए कि आप जो है अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं अक्टूबर में, तो आपको जो है अपना अभी एग्ज़ाम फ़ीस नहीं पे करनी, क्योंकि अभी जो हमारे पे एग्ज़ाम फ़ीस जारी है ये मार्च अप्रैल 2022 में जिनके एग्ज़ाम है उनकी एग्ज़ाम फ़ीस जारी है। अगर आप अभी अपना एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको जो है अपना लगभग जून जुलाई के महीने में आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जाने का बनता है, मई जून जुलाई के आसपास बनता है, तो उस समय आपको अपने एग्ज़ाम फ़ीस पे करनी है और अपना अक्टूबर 2022 में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर आपका ये भी सवाल था कि यहाँ पर आपके कुछ सब्जेक्ट है, अगर आप वो छोड़ना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, या कोई और सब्जेक्ट है, आपको छोड़ना चाहते हैं, इससे फ़र्क पड़ेगा। तो फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ जो आपको 10th और 12th में पास होने के लिए कम से कम आपको एक लैंग्वेज आपको क्लियर करनी पड़ेगी, कम से कम एक लैंग्वेज आपको पास करनी पड़ेगी, तभी आप जो 10th है या 12th है जो भी है अपना पास कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है बुलती दास, इनका सवाल बनता है सर सिर्फ 10th पास रिजल्ट में फादर एंड मदर नेम इनकरेक्ट है, करेक्शन पीरियड एंड हो गया है, अब 12th में फादर और मदर नेम करेक्ट हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, प्लीज़ बोलिए। और सर 10th पास रिजल्ट 12th में लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इन फ्यूचर, प्लीज़ आंसर दीजिए। और सर 10th पास ओरिजिनल मार्कशीट कब तक मिलेगी। तो यहाँ देखा जाए मैं आपका सवाल समझा रहा हूँ, यहाँ पे कोई 3 सवाल है।
तो पहला सवाल है यहाँ पे आपका समझ पा रहा हूँ कि आपने जो अपना 10th पास करी है, उसमें क्या है मदर नेम, फादर नेम उसमें कुछ मिस्टेक है स्पेलिंग को लेके या नाम को लेके कुछ गलती है इसमें। तो यहाँ पर देखा जाए कि अब उसका जो है कि करेक्शन करने का टाइम आप बता रहे हैं कि ओवर हो चुका है। तो यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक बार और जो है अपना इंस्टॉल लॉगिन कर ट्राई करके देख लीजिएगा कि वहाँ पे करेक्शन होता है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी हमारा पर देखा जाए कि रिजल्ट के आने के बाद में यहाँ पे कुछ दिनों बाद आपका यहाँ पे करेक्शन होना शुरू हो चुका है। तो एक बार अपना लॉगिन करके देख लीजिए कि आपका जो है अपना करेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है। अगर करेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे अपना करेक्शन करिए, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर जो है 10th क्लास में जो डिटेल है और 12th क्लास में जब अपना एडमिशन लेंगे उसमें डिटेल कुछ और होएगी, तो ऐसे में दोनों में फ़र्क पड़ जाएगा और ऐसे में जो है कि आपको 12th करना बेकार हो जाएगा, क्योंकि 10th और 12th में सेम डिटेल होनी चाहिए। अगर आपने अपना जो 10th क्लास में करेक्शन कर लिया और करेक्शन होने के बाद में आप 12th में एडमिशन लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप 10th क्लास में अपना करेक्शन नहीं करते हैं और 12th क्लास में जो आप मदर नेम, फादर नेम डालना चाहते हैं जो 10th क्लास में गलत है, तो ऐसे में दोनों फ़र्क होने पर क्या है कि 12th करना आपके लिए बेकार हो जाएगा, 12th काउंट ही नहीं होगा। फिर आपको जो है 12th में आपको करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, ये हो सकता है। और 12th में जब करेक्शन होगा तो वो 10th क्लास के बेस पर ही होगा। और दूसरा यहाँ पर आपने पूछा कि यहाँ पर आपकी मार्कशीट वगैरह कब तक मिलेगी, तो यहाँ पर आपका जो स्टडी सेंटर है आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके पता करिए, तो हो सकता है आपको मार्कशीट वगैरह आपको वहाँ से मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पर हर्ष परमार, इनका सवाल बनता है, सर मैंने 10th में रिपीटर एग्ज़ाम दी थी, मेरा मंथ एंड ईयर ऑफ द एग्ज़ाम मार्च 2020 है, मेरी एग्ज़ाम मार्च 2022 में होने वाली थी, पर कोरोना के कारण मेरी एग्ज़ाम 2021 में जुलाई में पास की थी और रिजल्ट अगस्त में आ गया, तो मैं 2022 में 6 सब्जेक्ट में एडमिशन किस मंथ में ले सकती हूँ और मेरी एग्ज़ाम कब होगी। तो यहाँ देखा जाए मैं आपको सवाल समझा रहा हूँ। यहाँ आप क्या है कि 10th पास हो चुके हैं, 10th पास करते ही आप एलिजिबल हो जाते हैं कि क्लास 12th में अपना एडमिशन ले सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नरेश सर का नंबर मिल जाएगा, तो एडमिशन रिगार्डिंग आप उनसे बात भी कर सकते हैं। और यहाँ क्या है कि जैसे आपका क्लास 12th में एडमिशन होता है, तो यहाँ पर आपको 10th और 12th के बीच में 2 साल की गैपिंग रखनी होती है। अगर आपकी 2 साल गैपिंग कंप्लीट होने वाली है, तो ऐसे में आप सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे के अपना जो 12th का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर गैपिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, गैपिंग पूरा नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप जो है मैक्सिमम 4 ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल जो कि हमारा बनता है प्रो गेमिंग, इनका सवाल बनता है, सर मैंने 2020 से 21 में 10th पास किया था, पर कोरोना के कारण 11th में एडमिशन नहीं ले पाया, तो मैं 11th कैंसिल करके 2022 से 23 में 12th बोर्ड की एग्ज़ाम सीबीएसई से दे सकता हूँ, तो सर कैसे, इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तो यहाँ देखा जाए समझ पा रहा हूँ सवाल कि यहाँ पर आप जो है अपना 10th पास कर चुके हैं 20 से 21 में, आप जो है अपना रेगुलर आप जो है अपना 12th करना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सिंपल सा ये बनता है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपकी एज 18 साल से ज़्यादा ना हो, एक तो ये कंडीशन बनती है। दूसरा ये बनता है यहाँ पर कि आप जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर जिस स्कूल में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जाइए, वहाँ के जो टीचर होते हैं या जो भी वहाँ पर एडमिशन करने वाले होते हैं, तो आप उनको अपना रिजल्ट वगैरह दिखाइए, उनसे बात करिए कि मैं अपना रेगुलर 11th है 12th है करना चाहता हूँ, ये जो भी कुछ है, तो वो आपको बताएगी कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा या कैसे क्या प्रोसेस बनता है। इनकेस अगर वो मना कर देते हैं तो एनएस में तो आप जो है कि अपना डायरेक्ट 12th अपना खरीद सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है प्रेम लता, इनका सवाल बनता है, सर आई हैव पेड द अप्रैल 2022 एग्ज़ाम फीस बट इट इज़ शोइंग जैन डे शीट इन द पोर्टल। तो यहाँ देखा जाए कि हर किसी के वैसे देखा पोर्टल में अपना जो हमारा पास जैन की जो डे शीट है वही शो कर रही है, क्योंकि हमारा पास अभी अप्रैल में होने वाली जो एग्ज़ाम की डे शीट अभी आई नहीं है। तो जैसे ही हमारे पास डे शीट आएगी तो पुरानी डे शीट हट के वो नई वाली डे शीट आपको शो किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है हमारा पर हाइपर गेमिंग, इनका सवाल बनता है, सर मैंने अपनी 10th बोर्ड की एग्ज़ाम 2021 अगस्त में पास की थी, तो मैं एनओएस में 2022 में 12th में एडमिशन लेकर एक साथ 6 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दे सकता हूँ, अगर हाँ तो कब होगी मेरी एग्ज़ाम और अगर नहीं तो मैं एग्ज़ाम कब दे सकता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे अपने अगस्त 2021 में अपने 10th पास करी है, तो यहाँ पर आपका जो फाइनल बनेगा 2023 में, तो अगस्त 2023 में आपको फाइनल बन जाता है। तो आप अपना जो है 10th क्लास पास कर चुके हैं, आप 12th में अपना एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है यहाँ पर आपको फाइनल बनेगा वो बनेगा यहाँ पर अगस्त 2000 आपका यहाँ पर 23 में।
इस बीच में यहाँ पर अपना जो है देखा जाए कोई अपना जो 4 पेपर आप दे सकते हैं और बाकी जो भी बचेंगे तो वो आप इकट्ठा पेपर दे सकते हैं अगस्त 2023 में। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है मेरा ज्ञान। इनका सवाल बनता है, सर क्या वर्ष 2022 की सार्वजनिक परीक्षा अप्रैल मई में होंगे क्या नहीं होंगे? तो यहाँ देखा जाए कि हमारा अप्रैल मई में आपके एग्ज़ाम होने हैं, ऑफलाइन होने हैं और उस चीज़ को लेके यहाँ पे हमारा पर डेट शीट भी आ चुकी है, प्रैक्टिकल लेके आ चुकी है। और दूसरा जो हमारा पर एग्ज़ाम सेंटर होते हैं, जहाँ आपको एग्ज़ाम देने होते हैं, तो उनसे भी कहा गया है कि वो अप्लाई करें कि वे अपने एनएसक्यूएल सेंटर लेना चाहते हैं। तो पूरे चांस है कि यहाँ पर आपके जो है अपना एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होंगे और होंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है अनिल कुमार। इनका सवाल बनता है, सर मेरा एनरोलमेंट नंबर खो गया है, मुझे अपना रिजल्ट देखना है 12th का 2021 का, कैसे देखें? तो यहाँ देखा जाए कि आपको अपना एनरोल नंबर नहीं पता है तो आप जो है अपने एनओस की वेबसाइट जाइए, स्टोर लॉगिन करिए। स्टोर लॉगिन आप जो ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं। जैसे अपने स्टोर लॉगिन से अगर अपना स्टेटस भी चेक करेगा एडमिशन का ईमेल आईडी से, तो वहाँ पर आपको अपना रोल नंबर आपको शो कर दिया जाएगा। इनकेस अगर यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी नहीं है, आपने एडमिशन टाइम पे किसी और की ईमेल आईडी यूज़ करी थी और जो कि इसका पता नहीं है, तो ऐसे में आप जो है कि जो आपका स्टडी सेंटर बनता है, तो उस समय आपके पास जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड वगैरह वहाँ पे आपको मिल सकता है। दूसरा यहाँ पर ये बनता है कि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है, तो जो क्वेश्चन पेपर होगा तो उसमें भी आपका रोल नंबर आपको मेंशन होगा कि जो आपने एग्ज़ाम दे रहे थे, उस समय आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला था, तो उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी आपने एनरोल नंबर लिखा होगा, तो वहाँ से भी आपको अपना एनरोल नंबर पता चल जाएगा। इसके अलावा देखा जाए कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जो आपके साथ पेपर दे रहे हो, जो हो सकता है कि आपसे आगे पीछे बैठे हो, जिनको शायद आप जानते भी हो। तो अगर आप उनसे उनका रोल नंबर पता कर लेते हैं और उनके रोल नंबर के आगे पीछे नंबर का जो ट्राई करते हैं, तो हो सकता है इससे भी आपको अपना रोल नंबर पता चल जाए। या अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में आपको जाना पड़ेगा अपने रीजन सेंटर। तो रीजन सेंटर जाएंगे और वहाँ जाके आप बताएंगे कि मुझे अपना रोल नंबर नहीं पता है और मुझे अपना रिजल्ट चेक करना है, मैंने इस डेट को यहाँ पर पेपर दिया था, ऐसा कुछ जो भी कुछ बनता है, तो वहाँ पर आपको जो आपका रोल नंबर आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के संडे वीडियो में मैंने आपके कई सारे सवालों के जवाब को बताने की कोशिश करी है। तो दोस्तों अब आपके जो भी नए सवाल हो, तो अब वो हमारी नए वाली पोस्ट पे कमेंट करके पूछेगा और उन सभी सवालों के जवाब के साथ मांगूँ मैं अगले संडे वीडियो में। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।